हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे विकर्ण मापनी के बारे में। विकर्ण मापनी क्या होती है पहले समझेंगे, उसके बाद में विकर्ण मापनी को क्वेश्चन की मदद से समझते हुए बनाएंगे। तो विकर्ण मापनी दोस्तों होती है, जैसे साधारण मापनी सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए पर्याप्त होती है, जैसे कोई चीज़ मीटर और सेंटीमीटर में है। जैसे कोई लंबाई हम मेजर किए मीटर या सेंटीमीटर में है, या किलोमीटर मीटर में है, मीटर डेसीमीटर में है, मतलब सिर्फ 2 यूनिट में उसकी मेजरमेंट हो गई है। तो वहाँ के लिए हम सिंपल इसके लिए साधारण मापनी बनाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि जहाँ पे मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर हो रही है, मतलब मेजरमेंट करने के लिए लंबाई के तीनों यूनिट का यूज कर हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम विकर्ण मापनी बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, विकर्ण मापनी को हम क्वेश्चन की मदद से समझते हुए बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/40 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी बनाई है, जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़ा जा सके तथा जो 6 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इस मापनी पर 3.75 मीटर तथा 5.68 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है 2018 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और उस टाइम ये क्वेश्चन 14 नंबर का पूछा गया था। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। साधारण मापनी मैंने बता रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आइए, तो इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसे अपने ड्राइंग शीट पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, देन बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या दिया गया है। निरूपक भिन्न दिया गया है, निरूपक भिन्न कितना दिया गया है 1/40। दोस्तों निरूपक भिन्न क्या होता है, इसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। निरूपक भिन्न को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसे RF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है किसी वस्तु की नक्शे पर लंबाई अपान वास्तविक लंबाई। जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कोई एक को सड़क है 12 किलोमीटर लंबी, और उसे नक्शे पे हम 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन द्वारा दिखाए हैं, तो इसके लिए RF मतलब निरूपक भिन्न हो जाएगा। ऊपर रखेंगे नक्शे पर लंबाई, और नीचे रखेंगे वास्तविक लंबाई, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही RF हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में RF डायरेक्ट दिया रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहता, तो हम RF का अगर फार्मूला याद रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा RF क्या है, और बिना RF के आप बना नहीं सकते हो ड्राइंग। RF की परिभाषा भी यही होती है कि किसी वस्तु की नक्शे पर लंबाई और वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही RF कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन फिर से वापस चलते हैं। क्वेश्चन में RF दिया गया है इतना, और क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब ऐसी स्केल हम बनाएंगे जो 6 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इसका मतलब 6 मीटर जो है वो अधिकतम लंबाई है। तो अधिकतम लंबाई कितनी है 6 मीटर। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है इस मापनी पर 3.75 मीटर तथा 5.68 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो क्या दिखाना है, क्या अंकित करना है। दिखाना है 3.75 मीटर और 5.68 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में जितनी डिटेल दी गई थी हमने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब क्वेश्चन को हटाते हैं और कैलकुलेशन करेंगे, तब साथ हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में RF दिया गया है, डायरेक्ट RF नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे मापनी की लंबाई।
मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई को LOS कहते हैं, लेंथ ऑफ स्केल। मापनी की लंबाई का फार्मूला होता है RF इंटू अधिकतम लंबाई। निरूपक भिन्न मतलब RF। निरूपक भिन्न कितना दिया गया है 1/40। अधिकतम लंबाई कितनी दी गई 6 मीटर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 6 मीटर जो है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। 6 इंटू 100 से गुणा करवा देंगे। अब ये सेंटीमीटर में आ गया दोस्तों। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। मतलब मापनी की लंबाई जो है हमारी 15 सेंटीमीटर निकल गई। हमारा टारगेट ये था, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब अपना मिनी ड्राफ्टर उठाते हैं जो हमारा मेन हथियार है ड्राइंग का, और इस हथियार की मदद से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो जितनी मापने की लंबाई आई है निकल के, उतने के बराबर एक लाइन खींचेंगे। पंद्रह आया तो 15 सेंटीमीटर के बराबर लाइन खींचेंगे, और इस लाइन के दोनों छोर को 2.5 सेंटीमीटर उठा देंगे। 2.5 सेंटीमीटर इधर से और 2.5 सेंटीमीटर इधर से। इसके बाद में ऊपर से इसे मिला देंगे। अब दोस्तों हम ऐसे ही MD को थोड़ा सा नीचे करेंगे और एक तिरछी लाइन खींच देंगे जो कि ऐसे होगी। इस लाइन की कोई लंबाई फिक्स नहीं है, ना ही ये एंगल फिक्स है, बस न्यून कोण पे हम एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। इस लाइन की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो स्केल है, मतलब जो हम ये स्केल बना रहे हैं, इसकी लंबाई से कम, आधे से कम ना हो। मतलब ये 15 है तो 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 7.5 से अधिक होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी अधिकतम लंबाई क्या है। अधिकतम लंबाई 6 मीटर है, तो इस वाली लाइन को हम प्रकार की मदद से 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। दोस्तों हमने इस वाली लाइन को प्रकार की मदद से 6 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब करना क्या है, मिनी ड्राफ्टर को उठाना है और ऐसे रखना है। देखिए जो छठवां निशान है उसे मिलाती हुई लाइन यहाँ को जानी चाहिए। ऐसे एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद में इसी लाइन के पैरेलल में जितने भी निशान लगे हुए हैं, उन सभी निशानों को नीचे वाली लाइन से हम मिला देंगे। दोस्तों हमने इसे नीचे वाली लाइन को मिला दिया। अब क्या करना है, स्केल को अपनी सीधी करेंगे और जो नीचे वाली लाइन पे निशान लगे हुए हैं, इन निशान को सीधी लाइन द्वारा ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। दोस्तों हमने मिला दिया। अब देखिए ये 6 बराबर भाग इसके बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 खाने बन गए। प्रत्येक खाने की लंबाई 1 मीटर को अब रिप्रेजेंट कर रही है। प्रत्येक खाने की लंबाई 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें स्केल को फिर ऐसे तिरछा करेंगे और आगे वाले खाने को 10 बराबर भागों में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से एक तिरछी लाइन फिर से खींच लेंगे ऐसे। इस लाइन की लंबाई भी फिक्स नहीं है, बस ऐसे हम खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रकार या डिवाइडर की मदद से इस छोटी वाली लाइन को भी 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, स्केल को ऐसे रखेंगे, 10वें निशान को पहले वाले खाने के एंड से मिलाएंगे। इसके बाद में इसी के पैरेलल सभी निशानों को ऊपर बढ़ा देंगे। इसी प्रकार बिल्कुल ऐसा ही काम आपको करना है दोस्तों। इतना करने के बाद में हम अपने स्केल को थोड़ा सा घुमाएंगे और ऐसे फिक्स करेंगे। इसके बाद में नीचे वाले जो निशान लगे हुए हैं,
इनको ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे। स्केल हम यहाँ थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे, सीधी स्केल नहीं रखेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे। दोस्तों हम इसे मिला दिए हैं। अब देखिए आगे वाला जो खाना था, जो जिसकी लंबाई 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रही थी, अब इसे हम 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसका एक छोटा छोटा पार्ट जो है वो 1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ये 1 मीटर था, अब इसके 10 पार्ट हो गए, तो एक एक पार्ट 1 पार्ट 1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, अभी हमें हमारी स्केल बन के कम्प्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ काम और हमें बाकी है इसमें जो हम कंप्लीट करेंगे। ऊपर वाली लाइन से भी एक तिरछी लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और इस लाइन को भी हम 10 बराबर भागों में डिवाइडर की मदद से डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों हमने इस वाली लाइन को भी 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब सेम काम हमें इसमें भी करना है। इसके 10वें निशान को नीचे वाली लाइन से हम मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसी लाइन के जो रेड से हमने बनाई है, पैरेलल में सभी निशानों से होती हुई लाइन मिला देंगे। दोस्तों आप पेंसिल का यूज करेंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे। ड्राइंग हमेशा आप पेंसिल से बनाएंगे। जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो मतलब इधर वाला जो पार्ट है, इस तरफ वाला पार्ट जिसे मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता है, उसे आप पेन से कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग हमेशा आप पेंसिल से बनाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 प्रकार की पेंसिल का यूज होता है, HB, H और 2H का। 2H से ही हम सारा काम करते हैं, HB से लिखने वाला काम करते हैं, और H पेंसिल से हम रफ वर्क करते हैं या ऐसे ड्राइंग को बनाते हैं जो हिडन हो या जो लेस इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, स्केल को फिर से सीधा कर लेंगे। स्केल सीधा करने के बाद में अब जो ये सब निशान इस पे बने हुए हैं, इन सारे निशानों को हम आगे तक ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। देखिए दोस्तों, स्केल को सीधा करके हम कस लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद में हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें देखना है कि दिखाना क्या क्या है इस पर। तो हमने पहले से नोट डाउन करके रखा था कि इस मापनी पे हमें 3.75 और 5.68 मीटर की दूरी को दिखाना है। तो अब हम दिखाने वाला काम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5। इतना लिखने के बाद में हम देखेंगे यहाँ 0 से अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे दोस्तों, तो ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। और अगर 0 से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे तो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली डिस्टेंस हमें क्या दिखानी है, 3.75 मीटर। 3.75 मीटर दिखाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 0 से 3 मीटर इधर जाएंगे और 0 से 7 पॉइंट इधर आएंगे, 7 खाना इधर आएंगे, और 5 खाना जो है ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 0 से 3 इधर हो गया और 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया दोस्तों। अब 5 ऊपर जाएंगे, 1 2
3 4 5। अब यहाँ से लेके दोस्तों और 3 वाली लाइन, जो ये वाली लाइन फॉलो करते हुए हम यहाँ आएंगे, यहाँ तक की जो दूरी है, यही दूरी हमारी हो गई 3.75 मीटर की दूरी। तो इसे हम डार्क कर देंगे, HB पेंसिल की मदद से आप लोग करेंगे जी। और इसी के ऊपर हम निशान बना के लिख देंगे कि ये वाली दूरी जो हमारी है, यही 3.75 मीटर की दूरी है। तीन 3.75 मीटर की दूरी है। अब इसके बाद में दूसरी दूरी क्या है दोस्तों? दूसरी दूरी है 5 मीटर 8 मीटर, 5.68 मीटर की दूरी है। अब इसे क्या करना है, 0 से इधर जाएंगे 5 और 0 से इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे 6, और जहाँ 6 मिलेगा वहीं से ऊपर हम 8 चले जाएंगे। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया दोस्तों। अब 6 इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गए। अब यहीं से 8 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये वाली लाइन जो है, यही वाली लाइन हमें 5.68 मीटर की दूरी को दिखा रही है। तो इसे हम HB पेंसिल की मदद से डार्क कर देंगे, इसी लाइन को हम डार्क कर देंगे। मैं पेन से कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग पेंसिल से ही करेंगे। फिर इसके बाद में इसके ऊपर भी हम निशान बना के लिख देंगे कि यही वाली दूरी जो हमारी है, यही है 5.68 मीटर की दूरी। इतना करने पे ही आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। RF जो आया था, RF को हम यहाँ पे दिखा देंगे। RF हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1/40। और लेंथ ऑफ स्केल जो है हम नीचे दिखा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था दोस्तों, 15 सेंटीमीटर था। तो हम ऐसे करके दोनों तरफ एरो का निशान बना के लिख देंगे यहीं पे LOS = 15 सेंटीमीटर। इतना करेंगे तभी दोस्तों आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक